हेलो एवरीवन। सो आज हम आपका क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी। सो लेट्स सी। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आप जैसे ये दूध है, मिल्क है, इसे आप सेंटीमीटर्स में नाप सकते हैं? सेंटीमीटर्स में ये पता लग कितने सेंटीमीटर लंबा दूध है? नहीं, राइट। तो दूध को हम किस चीज में नाप सकते हैं? हम इस दूध को हम लीटर्स में नाप सकते हैं। यस। ऐसे ही ये पेंसिल है। क्या हम पेंसिल की लंबाई को नापने के लिए कि पेंसिल कितनी लंबी है ये नापने के लिए मिलीग्राम्स का यूज कर सकते हैं कि इतने मिलीग्राम की हमारी पेंसिल है, इतनी मिलीग्राम लंबी हमारी पेंसिल है? नहीं, इसे इसकी लेंथ को नापने के लिए हमें मीटर, सेंटीमीटर, इन सारी चीजों की यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन सब चीजों को हम कहते हैं यूनिट्स। सो ये यूनिट्स होती हैं। यूनिट्स अलग अलग तरीके की होती हैं। डिस्टेंस के लिए हम किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन सारी यूनिट्स का यूज करते हैं। एंड वेट के लिए, वेट में हम किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, किसी भी चीज के भारीपन को कि कितना वेट है उसके अंदर, उसे नापने के लिए हम किलोग्राम, ग्राम एंड मिलीग्राम यूनिट्स का यूज करते हैं। और लिक्विड्स के लिए लीटर, मिलीलीटर्स, इन सारी यूनिट्स का हम यूज करते हैं। राइट। सो रिलेशन बिटवीन यूनिट्स, यूनिट्स इन ये जो यूनिट्स हैं इनके बीच में रिलेशन क्या है? किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया। तो वेट की यूनिट्स हम देख लेते हैं। तो जो 1 किलोग्राम होता है ये आप लिख सकते हो, ये आगे चल के आपको बहुत काम आएगा। 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम्स के बराबर होता है। अगर कोई चीज यहाँ पे 1 केजी की है, 1 किलोग्राम की है, तो वो 1000 ग्राम्स की भी है। राइट। अगर कोई 1000 ग्राम्स बोल रहा है तो इसका मतलब वो 1 केजी ही बोल रहा है। इसी तरीके से 1 ग्राम कितना रहेगा? 1000 मिलीग्राम्स। ऐसे ही ये 1000 ग्राम्स था, तो यहाँ पे 1 ग्राम, इसकी भी एक अलग यूनिट है जिसे हम कहते हैं मिलीग्राम। दैट इज 1000 मिलीग्राम्स। राइट। यस। अब हम देखते हैं डिस्टेंस यूनिट का। डिस्टेंस में 1 किलोमीटर हमारा 1000 मीटर्स के बराबर होता है। अगर हम कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर हम दूर चले तो हम 1000 मीटर्स भी दूर चलते हैं। यस। ऐसे ही 1 मीटर 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है। 1 किलोमीटर यहाँ पे 1000 मीटर हो गया, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर। तो इस तरीके से डिस्टेंस की यूनिट होती है। इसके बाद हमारी लिक्विड्स। लिक्विड्स को जब हम नापते हैं वो सिंपल है, दो चीजों में हम नापते हैं, लीटर एंड मिलीलीटर्स। तो 1 लीटर 1000 मिलीलीटर्स के बराबर होता है। तो ये थे हमारे लिक्विड्स। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 डेज। 4 डेज के लिए एक बुक एग्जीबिशन हमारी हेल्ड हुई है। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली दिस। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 डेज। इसमें ये लिखा है, पहले दिन का हमें दे दिया, फर्स्ट डे का हमारा है 1094। अरे वाह! 4 बिल्कुल परफेक्ट जगह पहुंचा है। ओके। 2 सेकेंड डे का हमारा क्या हो गया? 1812। एंड थर्ड डे का है 2050। यस। एंड फोर्थ डे का है, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा है 4 दिन की हमारी एग्जीबिशन थी। राइट। एक पहले दिन ये इतनी बिक्री हुई, दूसरे दिन इतनी, तीसरे दिन इतनी, चौथे दिन इतनी, तो हम टोटल मिला के कितनी बिक्री हुई? तो हम सिंपली इन सब का टोटल कर सकते हैं और जो हमारी बिक्री हुई उसे हम पता लगा सकते हैं कि कितनी हुई है। अगर हम इन सबको प्लस करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो सिंपली 7707 आएगा। राइट। कॉमास हमने बताए थे, कॉमास कहाँ लगते हैं पिछले वाले एपिसोड में, पिछले वाले चैप्टर की एक्सरसाइज में। तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे रही हूँ, आप वो चैप्टर एक्सरसाइज देख सकते हैं। यस। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? तो उसने अभी तक कितने रन्स किए हैं? 6980, इतने हमारे रन्स उसने किए हैं शेखर ने। और उसे कितने करने हैं? 10,000 रन्स करने हैं। तो हम क्या करेंगे? 10,000 रन्स में से इसे माइनस कर देंगे 6980 को। तो क्या आएगा हमारे पास? ये हमारे पास आता है ये नंबर 3020।
राइट। 3020 रन उसे कंप्लीट करने हैं अभी। तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया, जितना अमाउंट हमें चाहिए था उसमें से जितना अमाउंट हमारे पास है उसमें माइनस कर दिया, तो हमें ये पता लगा कि कितना अमाउंट हमारे पास बचा है, राइट, कितना अमाउंट हमें और कलेक्ट करना है। तो इसलिए इजीली माइनस करके हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इन एन इलेक्शन, जो इलेक्शन होते हैं, द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड, हाउ मच इज इट। आप सोचिए एक सेकंड की ये है क्या। अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, यहाँ पे हंड्रेड्स हो गया, थाउजेंड्स हो गया एंड लैक्स। दिस इज 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win in the election? तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने मार्जिन से जीता है। तो पिछला जो हमारा शेखर वाला क्वेश्चन था उसी की तरह ये वाला भी क्वेश्चन है। जो हमारे पास वोट मिले हैं, जो जीता है उसे, राइट, उसे जितने वोट मिले हैं और जो उसका नियरेस्ट राइवल है, मतलब सेकंड जो आया है, उसको उसके वोट से हम अगर माइनस करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि कितना मार्जिन है, कितना उनके वोट्स में डिफरेंस था। तो इसे हम माइनस कर देते हैं तो हमारा फटाफट आंसर आ जाएगा, राइट। अब हम जल्दी जल्दी से आप माइनस कीजिए, राइट। अगर हम यहाँ से कैरी लेते हैं, सॉरी, यहाँ से कैरी लेते हैं 8, यस, तो यस, दिस इज इट, 2,28,800 इतना हमारा मार्जिन रहा। नेक्स्ट, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in the first week of June and the books worth 4,07,68 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? तो इसके अंदर हमें क्या बताना है। जो कीर्ति बुक स्टोर है उसने पहले हफ्ते में तो 2,85,891 रुपीज की बिक्री की और सेकेंड हफ्ते में 4,07,68 रुपीज की बिक्री की। तो इन दोनों हफ्तों को मिला के कितनी सेल हुई ये भी हमें बताना है, और कितना अंतर था, मार्जिन कितना था ये भी हमें बताना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पूरा मार्जिन निकाल देते हैं कि कितना बैठेगा, राइट। सबसे पहले इन्हें प्लस कर देते हैं। तो फर्स्ट वीक का क्या था हमारा, तो हम बेसिकली साफ साफ हम ये देख सकते हैं कि फर्स्ट वीक में तो कम बिक्री हुई है और सेकेंड वीक में ज्यादा बिक्री हुई है, राइट। इसे हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, कितना आया 9, 5, 1 कैरी 6, 1, 6, 8 एंड 6। तो ये हमारा आया क्या, टोटल अमाउंट, राइट। टोटल अमाउंट यहाँ मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, पर आपको अपनी कॉपीज में एंड बुक्स में प्रॉपरली लिखना होता है ये कि किस तरीके से, लाइक कीर्ति बुक स्टोर्स सोल्ड ऑन द फर्स्ट वीक is equals to this much and in the second week is equals to this much and then the total amount in both weeks is equals to this much। तो इस तरीके से आपको ये लिखना होता है। How much was the sale for 2 weeks together, ये हमने निकाल लिया, this much। In which week was the sale greater and by how much। तो इसके अंदर हमें ये बताना है कि कौन सी वीक में सेल ज्यादा थी। जब हम हमें पता है कि 4,07,68 is obviously greater than 2,85,891, राइट। सो इसलिए जो हमारा सेकेंड वीक है उसमें हमारी सेल ज्यादा हुई है, और कितने से, तो हम इसे माइनस भी कर देंगे। यस, यहाँ पे हम माइनस करते हैं क्योंकि मेरी स्क्रीन छोटी रह गई है। 2,85,891, यस, इसे हम माइनस कर देंगे तो हमारा इसका भी आंसर आ जाएगा कि बाय हाउ मच। तो हमने दोनों निकाल लिए कि कितनी बिक्री हुई, और यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये भी निकल जाएगा कि कितनी किस वीक में कितनी ज्यादा बिक्री हुई है। यस, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर्स
that can be written using the digits this each only once। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा वो हमारी पिछली वीडियो से रिलेट कर रहा है। इसमें क्या है, इसमें ये बोल रहे हैं कि ये जो हमारे पास 5 डिजिट इन्होंने दे दी है उसमें सबसे बड़ा नंबर जो बनेगा और जो सबसे छोटा नंबर बनेगा उनके बीच में डिफरेंस क्या है, राइट। तो सबसे पहले हम इस नंबर का छोटा और बड़ा नंबर बना देते हैं। यस, तो हमारे पास नंबर क्या है 62743, ये डिजिट्स है हमारे पास। सबसे बड़ी डिजिट हमारी है 7, तो सबसे बड़ा जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे, ग्रेटेस्ट नंबर हमारा है 76432। आपको समझ में आया ये मैंने कैसे किया, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस तरीके से हमारा ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, जी लीस्ट नंबर, एंड द लीस्ट नंबर का मतलब स्मॉलेस्ट नंबर ही होता है। स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या हो गया, इसे उल्टा लिख दो 2 3 4 6 7। और यहाँ पे क्या लिखा है डिफरेंस बिटवीन, तो इसका मतलब हमें माइनस करना है यहाँ पे, राइट। तो इसे हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो है आंसर यहाँ पे आ जाएगा कि किस तरीके से रहेगा। ये हमारा आएगा आंसर इसका। यस, तो आपको समझ में आ गया ये हमने क्वेश्चन किस तरीके से किया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ है क्वेश्चन नंबर 6, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे, हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन अ मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो ये स्पेसिफिकली इन्होंने डेट दे दी है हमें कंफ्यूज करने के लिए, पर बेसिकली हमें क्या बताना है कि एक दिन में जो एक महीने में जनवरी 2006 में इन्होंने कितनी मशीन कितने स्क्रूज प्रोड्यूस किए होंगे। तो यहाँ पे जनवरी 2006 है, तो आप सबको पता है जनवरी में कितने महीने कितने डेज होते हैं, हमेशा जनवरी में 31 डेज होते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, ये एक दिन में प्रोड्यूस किए हुए हैं, तो वन डे में कितने हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं 2825, राइट। तो अगर हमें 1 मंथ के निकालने हैं तो हम इसे सिंपली 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 1 मंथ का आ जाएगा, जो भी इसे मल्टीप्लाई करके टोटल आता है वो। इसे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा 887 और 575। तो ये हमारा आंसर आएगा इसे मल्टीप्लाई करने के बाद, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने ये कैसे किया, जनवरी में हमारे हमेशा 31 डेज होते हैं और जो 1 डे में बन रहा है उससे हमने 31 को मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमारे पास 1 मंथ का आ गया। तो हमारे पास जनवरी 2006 में जो प्रोड्यूस हुए स्क्रूज वो हो गए 87575। तो आप इन्हें प्रॉपरली लिखिएगा जब भी आप कॉपीज में लिखते हैं। मैं तो जल्दी जल्दी करने के लिए कि आपका कोर्स जल्दी कवर हो इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। ये जो क्वेश्चन हमारा है वो थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा ट्रिकी है, पर अगर समझा जाए तो बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। ये क्या है, एक मर्चेंट है हमारे पास एंड उसके पास ये अमाउंट है। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ परचेजिंग 40 रेडियो सेट एट 1200 ईच। तो उसके पास इतना अमाउंट है, उसने 40 रेडियोज ऑर्डर करे जिसमें हर रेडियो की कॉस्ट कितनी है 1400। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। तो हमें ये बताना है कि इसमें से उसके पास ये सब खरीदने के बाद कितने पैसे बचेंगे। लेट्स सी, सबसे पहले हम ये लिख देते हैं कि कितनी कॉस्ट बैठेगी 40 रेडियोज की। तो 1 रेडियो की कॉस्ट हमारी कितनी है, 1 रेडियो की कॉस्ट है हमारी 1200, राइट। और 40 रेडियोज की कॉस्ट कितनी होगी 1200 इंटू 40। यस, सो लेट्स सी, हमारी बचेगी 48,000, राइट। तो 40 रेडियोज की हमारी जो कॉस्ट है वो 48,000 बैठेगी। तो ये जो 48,000 रुपीज हैं इसे हम ये जो इसके पास टोटल अमाउंट है मर्चेंट के पास उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या अमाउंट आ जाएगा, जो अमाउंट मर्चेंट के पास बचा है। अगर आप 10 रुपीज की चीज 10 रुपीज है आपके पास, आप 5 रुपीज की चीज ले लेते हो तो आपके पास 5 रुपीज बचेंगे। इसी तरीके से ये वाला लॉजिक काम करता है।
तो हमारे पास मर्चेंट के पास है 78,592 रुपीज, राइट। तो 48,000 रुपीज हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचा, 30,592 रुपीज। तो मर्चेंट गॉट क्या लिखेंगे हम, मनी रिमेन with her after the purchase is 30,592। तो अगर आप कभी भी रुपीज लिखते हैं तो हमेशा ये वाला साइन आपको बनाना जरूरी होता है। पहले जब पहले जो रुपीज का साइन था, सॉरी, पहले जो रुपीज का साइन था वो ऐसे था, रुपीज हम ऐसे लिखते थे, बट बीच में ये चेंज हो गया है, तो हम रुपीज जब भी लिखते हैं वो ये साइन होता है। ये बन नहीं रहा है ऊपर से सही से, यस। तो ये हमारा साइन होता है रुपीज का। चलो, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? तो एक स्टूडेंट को इससे मल्टीप्लाई करना था 56 से, बट उसने कर दिया 65 से। तो ये पूछा है कि उसका आंसर कितना गलत हो गया, कितना ज्यादा आ गया है। तो हम दोनों से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो करेक्ट था उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 56 से मल्टीप्लाई करके अगर हम देखेंगे तो 56 से मल्टीप्लाई करके 1 मिनट, जो हमारा इसमें आंसर आएगा वो हमारा आएगा 4,05,216, राइट। तो और जो उसने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया उसे भी हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 4,70,340। तो ये डिफरेंस, हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है कि जो सही आंसर है वो कितना ज्यादा है गलत आंसर से, राइट, या फिर उल्टा, गलत आंसर कितना ज्यादा है सही आंसर से। तो हम इन दोनों की माइनस कर देंगे। क्या आया माइनस करके, माइनस कीजिए, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 2, 1, 5, 6, ये आ गया 65,124। जो हमारा आंसर आएगा 65,124 आएगा। तो ये था क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर and 15 centimeter cloth is needed out of 40 meter cloth. How many shirts can be stitched and how much cloth will remain? तो यहाँ पे हमारी यूनिट्स आ गए। अभी हमने चैप्टर से पहले यूनिट्स पढ़े थे, राइट। तो यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन था, इसमें 1 मीटर इज इक्वल्स टू हमारा होता है 100 सेंटीमीटर्स। तो ये जो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स होता है, इसी से हमारा ये पूरा क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले हम ये जो फिगर है इसे हम पूरी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 2 मीटर इज इक्वल्स 2 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर्स। तो इसके अंदर हमारा क्या है, 2 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख देंगे यहाँ पे, और 15 सेंटीमीटर्स। तो क्या आएगा हमारा, 215 सेंटीमीटर्स कपड़ा चाहिए एक शर्ट बनाने के लिए। यस, अब यहाँ पे भी 40 मीटर है, 40 मीटर को हम सेंटीमीटर से तो मल्टीप्लाई, डिवाइड या प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। तो 40 मीटर को भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, मीटर की जगह हम रखेंगे सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर्स। यस, तो कितना हो गया हमारा, 4000 सेंटीमीटर्स। अब यहां से हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, अब इतने 4,000 सेंटीमीटर कपड़े में से कितनी स्टिचेस, कितनी शर्ट स्टिच हो सकती हैं। एक शर्ट को बनाने के लिए हमें इतना कपड़ा चाहिए, तो हम इसे सिंपली डिवाइड कर देंगे 4,000 से। तो हमें पता लग जाएगा कि कितनी शर्ट्स चाहिए, कितने कपड़ा चाहिए, कितनी शर्ट्स बन जाएंगी इस कपड़े में से, राइट। तो अभी यहाँ पे हम डिवाइड नहीं करते हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको सीधा आंसर बता देती हूँ। इसका हमारे 18 शर्ट्स सिलेंगी और
कुछ कुछ करके हमारा जो रिमाइंडर रहेगा वो 130 सेंटीमीटर्स रहेगा। तो सिंपल 18 शर्ट्स हमारी सिल सकती हैं इसमें से, और कितना कपड़ा हमारे पास बचेगा, 130 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम्स। तो यहाँ पे भी यूनिट्स आ गई है, हमें यूनिट्स के अकॉर्डिंग इसे भी करना है क्वेश्चन को। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kgs। तो जो मेडिसिन के बॉक्सेस हैं, सारे बॉक्सेस 4 kg एंड 500 ग्राम्स कैरी के हैं, और हमें उसे एक वैन में लोड करना है जो 800 kg से ज्यादा लोड नहीं कर सकती। तो हम इसे पहले चेंज कर लेंगे दोनों को ग्राम्स में, क्योंकि हम ग्राम्स को किलोग्राम से माइनस प्लस नहीं कर सकते हैं। तो हमें पता है कि 1 kg में कितने 1000 ग्राम्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम पहले 4 kg एंड 500 ग्राम्स को पूरे को ग्राम में चेंज करेंगे। कैसे, 4 इंटू 1000 प्लस 500 कितना होगा, 4500 ग्राम्स, राइट। ऐसे ही हम 800 kg को भी कर देंगे। 800 kg को ग्राम्स में करेंगे अगर हम कन्वर्ट, तो उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा हमारे पास, 8 लाख। तो ये 8 लाख ग्राम्स रहेगा हमारा। तो हमें अब बेसिकली इन दोनों को करना है। तो 8 लाख ग्राम में से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि कितने बॉक्सेस इस वैन के अंदर आ सकते हैं। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 177 आंसर आएगा। तो हमारा जो आंसर है 177 बॉक्सेस इस वैन के अंदर हम कैरी कर सकते हैं। Next, the distance between the school and the house of a student is 1 kilometer 875 meters. Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. तो जैसे पहले क्वेश्चंस किए थे हमने, उसी तरीके से हम इसे भी करेंगे। 1 किलोमीटर हमें पता है कि 1000 मीटर्स होते हैं, तो हम इसे मीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 1000 प्लस 875 मीटर्स कितने हो गए, 1875 मीटर्स। तो इसके अंदर लिखा है बोथ वेज, मतलब जा भी रही है आ भी रही है। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ये तो जाने का डिस्टेंस है बस, राइट। 2 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आता है 3750 मीटर्स। तो ये 3750 मीटर्स है उसका 1 डे का बोथ वेज। ऐसे 6 डे में हमें बताना है, तो 6 डे में बेसिकली हम क्या करेंगे, 6 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3750 इंटू 6 मीटर्स कितना आ गया हमारे पास, 22500 मीटर्स, राइट। तो ये हो गया क्या, मीटर्स में आंसर। पर हमें अगर किलोमीटर्स में करना है तो हम इसे थोड़ा खोल के लिखते हैं। ये क्या है, ये ऐसे है, राइट। ये हमारा कितना हो गया, 22 किलोमीटर्स, और ये है 500 मीटर्स। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन मिला था इसी तरह हम आंसर भी लिख देंगे अगर हमारा मन हो तो। 22 किलोमीटर्स एंड 500 मीटर्स 6 डे में वो गर्ल कवर करेगी। तो ये हमारा चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। लेट्स सी, a vessel has 4 liters and 500 milliliters of curd. In how many glasses each of 25 milliliter capacity can it be filled? Okay, तो यहाँ पे लीटर्स एंड मिलीलीटर्स में लिखा है, तो मिलीलीटर्स हमारा छोटा है तो पूरे को हम मिलीलीटर में कवर कर देंगे। कितना, 4 लीटर बराबर हमें पता है 1 लीटर जो होता है वो कितना है, 1000 मिलीलीटर्स। यस, तो ये कितना हो गया, 4000 प्लस 500 मिलीलीटर्स, 4500 मिलीलीटर्स,
इतनी हमारे पास है कर्ड, और हमें क्या 25 मिलीलीटर कैपेसिटी वाले ग्लासेस में उसे डालना है। तो हम सिंपली इसे यहां से, इसे हम कर देंगे, सॉरी, इसे हम कर देंगे डिवाइड, किससे, 25 मिलीलीटर से। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 180 मिलीलीटर्स, सॉरी 180 मिलीलीटर्स नहीं, 180 ग्लासेस। तो हमारा जो आंसर है वो है 180 ग्लासेस। 180 ग्लासेस के अंदर हम 4500 मिलीलीटर कर्ड को कर सकते हैं ट्रांसफर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। क्वेरीज के सॉल्यूशन के लिए इजी आपके लिए रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।